हाय गाइस। फिलहाल में एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, नियुक्ति हुई है। पैलेस्टाइन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस वजह से जो पूरा फ़िलिस्तीन है न्यूज़ पर आ जाता है। हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। इसका इतिहास क्या रहा है, इसका जो क्रिएशन हुआ वो कैसे हुआ, साथ में इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी जानेंगे। वर्तमान में स्थिति क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। अगर हम इतिहास में जाएं फ़िलिस्तीन के, तो हम पाते हैं कि 1917 में जो ब्रिटेन था उसने बाल्फोर डिक्लेरेशन की घोषणा की थी। उस डिक्लेरेशन में एक स्वतंत्र जूइश स्टेट, जूइश कंट्री, यहूदियों के लिए एक देश के बारे में बात किया गया था। उसमें कहा गया था कि एक फ्री इंडिपेंडेंट सोवरेन जूइश स्टेट का निर्माण किया जाएगा। उस समय वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के कगार पे था और जो ओटोमन एम्पायर था वो हार चुका था, और जो पैलेस्टाइन था, फिलिस्तीन, उस समय ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। जब ओटोमन एम्पायर की डिफीट हो गई, जो ब्रिटेन है और उसके जो एलाइज है, सहयोगी देश है, उन्होंने ओटोमन एम्पायर के जो डिफरेंट पार्ट थे, टुकड़े, छोटे छोटे हिस्से थे, उस पर कब्जा कर लिया और जो फिलिस्तीन था वो ग्रेट ब्रिटेन के अधीन हो गया। तब से चूँकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय जो जूस पीपुल थे, यहूदी थे, उनके खिलाफ बहुत यहूदियों की हत्या हो गई थी। इन लाइक जर्मन की जो फोर्सेस जहाँ भी गई वहाँ पे यहूदियों का नरसंहार हुआ था। इस वजह से ये सब सारी चीज़ें जो इंटरलिंक्ड थी, जो ब्रिटेन का अगर हम बात करें कि उसने क्यों अनाउंस किया था, तो इन सब रीजन की वजह से जो यूरोप में यहूदियों का नरसंहार हुआ था, इन सब चीज़ों की वजह से ही ब्रिटेन जो है अनाउंस किया था। उसके बाद 1917-18 के बाद टिल 1948 बहुत ही मास लेवल पे जो यहूदी थे उनका माइग्रेशन हुआ। जो पैलेस्टाइन जो भी टेरिटरी थी अंदर ब्रिटेन का दिन, जो उस समय मध्य पूर्व में जो टेरिटरी थी उसमें इमिग्रेशन हुआ, बहुत यहूदी आए। इस वजह से जो अभी पैलेस्टाइन, जो जिससे हम फिलिस्तीन की बात करते हैं या इसराइल की बात करते हैं, वहाँ पे अरब और फिलिस्तीन में कन्फ्लिक्ट होने लगा। मतलब वहाँ पे वायलेंस होने लगी, लोगों की हत्याएं होने लगी, लूटपाट, इन सब चीज़ों से जो इंस्टेबिलिटी जो थी वहाँ पे बढ़ने लगी। वर्ष 1948 में ब्रिटेन जब ये देखा कि ये चीज़ें हमारे हाथों से निकल रही हैं, तो उसने ये जो इशू था इजराइल और फिलिस्तीन का, उसको यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ को हैंड ओवर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या के समाधान के लिए टू स्टेट थ्योरी का टू स्टेट थ्योरी दिया। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हम 2 स्टेट बनाएंगे, एक ज्यूस पीपल के लिए, एक अरब पीपल के लिए, लोगों के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रपोजल था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, इसको अरब कंट्रीज जो थे आसपास के, उन्होंने इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। और इसके साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पीस प्रपोजल था वो ऑलमोस्ट डेड हो गया, ख़त्म हो गया। उसी वर्ष 1948 में इजराइल जो ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बहुत मास लेवल पे किलिंग्स हुई, लोगों की हत्याएं हुई और लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब लोग अपने घर छोड़ के दूसरे जगह पे गए। साथ में जब भी इजराइल का क्रिएशन हुआ, निर्माण हुआ, तब से वहाँ पे अरब और जूस होते, यहूदी थे, उनमें वायलेंस चलता था। 1964 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन या PLO का, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और कुछ वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1967 आते आते सिचुएशन जो थी बहुत ही बुरी हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, जटिल हो गई और इजराइल और अरब कंट्री के बीच युद्ध हो गया। इजराइल ने इस युद्ध में न्यूमेरिकली इजराइल जो था छोटा था इन टर्म्स ऑफ, मतलब नंबर ऑफ ट्रूप्स जो थे, मतलब जो सेनाओं की संख्या थी
क्योंकि जो भी अटैक हुआ था अरब कंट्री के द्वारा, उसमें मिस्र था, जॉर्डन था, सीरिया था, लेबनान था, सारे कंट्री जो भी थे इन्होंने कंबाइंड फोर्स इकट्ठा की। इवन तो पाकिस्तानी और भी मुस्लिम कंट्री के जो पायलट से मतलब जो भी सपोर्ट था उन्होंने, लाइक पाकिस्तानी पायलट्स भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो सबने मिलकर इस पर अटैक किया था। डिस्पाइट मतलब सबके मिलकर अटैक करने के बावजूद भी जो इजराइल था उसने गोलान हाइट्स सीरिया से कब्जा लिया। गोलान हाइट्स इस आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे है। वेस्ट बैंक जो था और पूर्वी यरूशलेम जो था, ये जॉर्डन का दिन था, उसको इजराइल अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है और ये गाजा स्ट्रिप है, जब अभी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस जो मिस्र का अधीन था उसने उस पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद इजराइल और मिस्र के बीच ट्रीटी हुई, पीस ट्रीटी। और जो सिनाई पेनिनसुला है, जो प्रायद्वीप है, उसको उसने मिस्र को हैंड ओवर कर दिया, वापस कर दिया। और गाजा एक सोवरन और इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स साइन हुआ। इसका मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित की जाए, जिसमें बहुत सारे अरब कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं हुआ। अभी भी वहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी है जारी है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और चीज़ें हो रही है। उसी बीच 1987 में हमास का उदय हुआ। हमास जो था इन्फ्लुएंस था या वो पार्ट था मुस्लिम ब्रदरहुड का, जो वायलेंस प्रमोट करता है, या फिर जो मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत सारे कंट्रीज में बैन भी है। वहाँ पे जो अगर इजिप्ट की बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उनको हटा दिया गया है। अभी वहाँ पे मिलिट्री रूल टाइप का सिस्टम चल रहा है। तो जो ये जो हमास जो था मुस्लिम ब्रदरहुड से इन्फ्लुएंस था, और वो स्टेट ऑफ इजराइल को नहीं, मतलब इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता। अभी भी जो उसकी स्टेटेड पॉलिसी है वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता है एज ए कंट्री, अभी रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, और उसको एलिमिनेट करना चाहता है ऑन द मैप। तो ये मतलब हमास के द्वारा कहा जाता है। 2006 तक जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो टेरिटरी हैं जो कि पैलेस्टाइन बनाने के लिए थे, उस पर फतह का रूल हुआ करता था, इलेक्शन होते थे। लेकिन 2006 में क्या हुआ कि हमास ने गाजा स्ट्रिप पे इलेक्शन में जीत हासिल की, और 2007 में जो फतह था उसको वहाँ से गाजा स्ट्रिप से निकाल दिया। तब से वहाँ पे रूल कर रहा है, कोई इलेक्शन नहीं होता है। करंटली अभी हम देखें तो जो गाजा स्ट्रिप है और जो हमास रूल करता है, हमास और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ये रिपोर्ट है कि मोर देन 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है गाजा स्ट्रिप में। हमास को मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ज़्यादातर जो पश्चिमी देश हैं, उसे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया हमास को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता। साथ में अभी इस युद्ध की वजह से जो इनस्टेबिलिटी है इन मिडिल ईस्ट बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन अब आप अगर आप मैप में देखोगे तो लाइक हूती रेबल्स जो हैं वो भी शिपिंग कैनाल पे अटैक कर रहे हैं, जो कि ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत खतरा है। ये चीज़ें हो रही हैं। साथ में हम सेशन ख़त्म करने से पहले थोड़ा मैप देख लेते हैं। ये जो है इजराइल है, वेस्ट बैंक ये है जेरूसलम, जॉर्डन, मिस्र, भूमध्यसागर एंड लेबनान, ये सब देश हैं। साथ में हम इस सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद।